तो 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के जीत हार के नतीजे एक तरफ, मिल्कीपुर एक तरफ। इतनी जरूरी है मिल्कीपुर, इससे होने क्या वाला है, आखिर क्यों प्रतिष्ठा का प्रश्न मिल्कीपुर बन गई है। तो देखिए, बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का ये गढ़ है और ये गढ़ कितना सफल साबित होता है इस चुनाव में पता चलेगा। इसके अलावा पीडीए फॉर्मूले की स्वीकारता के लिए भी जरूरी है, यहां की जीत हार तय करेगी। इसके अलावा मिल्कीपुर जीत का असर देशव्यापी होगा साफ तौर पर, क्योंकि अगर बीजेपी जीती तो हिंदुत्व मॉडल को मजबूती मिलेगी। इसके विपरीत अगर नतीजे आते हैं, यानी समाजवादी पार्टी जीतती है, तो पीडीए फॉर्मूले को मिलेगी एक बार फिर मजबूती। देशव्यापी इसका असर देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर 27 चुनाव के लिए जनता का मूड भांपने का जरिया होगा, एक रोड मैप बनेगा मिल्कीपुर। यानी सीट पर जिसकी जीत उसके नैरेटिव की जमीनी पकड़ को सहारा और 27 की सत्ताधीश का सपना पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका भी निभाएगा मिल्कीपुर। एक तरफ अखिलेश पीडीए के रथ पर सवार होकर मिल्कीपुर की सीट जीतने के मिशन पर काम कर रहे हैं, तो योगी ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, मंत्रियों की पूरी टीम को वहां लगाए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार फिर मिशन मिल्कीपुर की कमान संभाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दरअसल मिल्कीपुर अयोध्या के अंदर आती है और अयोध्या बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल का एपिसेंटर माना जाता है। ऐसे में मिल्कीपुर की जीत से बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व को धार मिलेगी और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताने की कोशिश में जुटे। राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते? क्या तुष्टीकरण के पोषक लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे? क्या अरे आपकी आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, भारत की आस्था का सम्मान होना था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प जो था, उस संकल्प को पूरा करने का काम भी किया गया। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो 1990 के बाद मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी 6 बार जीती, जिनमें 1998 और 2004 का उपचुनाव भी शामिल है। जबकि बीजेपी तो इस सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही जीत पाई है। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। जो श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद माननीय अखिलेश जी के ऊपर है। तो श्री रामचंद्र जी और डीजीपी साहब के बीच का चुनाव है और हम ये समझते हैं कि इस सीट को हम लोग, क्योंकि पहले भी ही अयोध्या में आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को मिला हुआ है श्री रामचंद्र जी का, तो हम इस सीट को पूरी ताकत से हम लोग जीतने वाले हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 2017 की हार का बदला लिया था। उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था। चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427 वोट मिले थे, यानी बीएसपी 2022 के चुनाव में लड़ाई में नहीं थी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को देखें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। अब तक के दोनों उपचुनाव पार्टी जीती है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक मिल्कीपुर में 3,40,820 मतदाता हैं, जिसमें 1,82,430 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,58,381। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 95,612 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 87,879 मत मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 7,733 वोटों की बढ़त मिल्कीपुर से मिली थी। सबसे हॉट सीट बने मिल्कीपुर का रण आसान नहीं। समीकरण भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह से 9 सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव और उपचुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह की राजनीतिक तल्खी देखने को मिली है, राजनीतिक नारों को लेकर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रहे हैं, उसकी तपिश अब मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी साफ देखी जाएगी।
मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव इस लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि मिल्कीपुर सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है, तो समाजवादी पार्टी भी यहां पर जीत को दोहराने के लिए पूरी ताकत जरूर लगाएगी।